ये कहानी आपके जीवन जीने के तरीके को बदल देगी। एक बार एक आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, हे बौद्ध, मुझ पर वो सब कुछ है जो एक चैन का जीवन जीने के लिए जरूरी होता है, और देखा जाए तो उससे कहीं ज़्यादा ही है। लेकिन फिर भी मैं जब सोने के लिए जाता हूँ तो मुझे सही से नींद नहीं आती। मुझे बड़ी बेचैनी रहती है। मैं पूरी रात करवटें लेता हूँ। मेरी बेचैनी मुझे सोने नहीं देती। मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरी परेशानी का कारण क्या है? वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से उस व्यक्ति की बातों को सुन रहा था। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, हे व्यक्ति, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध जीवित थे। वे पूरी रात एक ही मुद्रा में सोते थे। वे एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से उसी तरफ 1 इंच भी नहीं हिलते थे। जैसे किसी मृत इंसान का शरीर रखा हो, वैसे वे पूरी रात गुजारते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, आनंद, जो गौतम बुद्ध को पूरी रात देखता था। वह बुद्ध को देखकर बड़ा परेशान रहता था कि बुद्ध आखिर कैसे एक ही मुद्रा में पूरी रात बड़े आराम से सोते हैं। कभी कभी आधी रात में वह जागता और देखता कि बुद्ध अभी भी उसी स्थिति में हैं, बिल्कुल स्थिर जैसे वो हमेशा से थे। एक रात उसका मन नहीं माना। उसने ये निर्णय लिया कि आज बुद्ध से इस सवाल का जवाब जरूर मांगूंगा। उसी रात वह बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को जगाया और कहा, मैं आपको इतनी रात में परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप पूरे दिन भ्रमण करते हो, लोगों को शिक्षाएं देते हो। लेकिन मैं आपसे यह सवाल पूछने के लिए सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं 20 साल से आपके साथ रह रहा हूँ और काफ़ी लंबे समय से आपको देख रहा हूँ। कृपया आप मुझे बताएं कि आप जिस मुद्रा में सोने जाते हो पूरी रात, उसी मुद्रा में बिना करवट लिए पूरी रात को कैसे निकाल लेते हो? क्या आप वास्तव में उसी मुद्रा में सोते हो या आप बस उसी मुद्रा को बनाए रखते हो? क्योंकि मुझे पूरी रात हिलना डुलना पड़ता है। मैं पूरी रात चैन से नहीं सो पाता। बुद्ध ने उसका जवाब दिया, कहा, मुझे सही मुद्रा मिल गई है, अब इसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। और जब मेरा शरीर सो रहा होता है तब भी मैं किसी न किसी तरीके से जाग रहा होता हूँ। मुझे शरीर के लिए सही मुद्रा मिल चुकी है, लेकिन आप अभी भी इसे खोज रहे हो, इसीलिए तुम करवटें लेते हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा शरीर करवटें लेता है? नहीं, वह तुम्हारा मन है जो चिंताओं में फंसा रहता है। इसीलिए जब रात में तुम्हारा शरीर तुम्हारे काबू में नहीं रहता तो तुम्हारी मन की बेचैनियाँ तुम्हारी करवटों में दिखाई देती हैं। मैं इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। मैं जब सो जाता हूँ तो कोई मन नहीं रहता, शरीर बस एक लाश की तरह पड़ा रहता है। क्या तुमने कभी किसी लाश को हिलता देखा है? इस कहानी को कहने के बाद उस बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति से कहा, तुम्हारी इस परेशानी का कारण तुम्हारी चिंताएं हैं जो तुम्हें सोने नहीं देती। अगर आपका भी हाल यही है कि सोते समय आप बेचैन रहते हो, तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जो आपकी नींद को और भी ज़्यादा आरामदायक बना देंगे। पहला, जब भी आपको नींद ना आए, जिसका कारण हो सकता है कि आप मन में कोई चिंता को लिए बैठे हो, तो इसके लिए आपको एक काम करना है, एक किताब पढ़नी है जब तक आपकी आंखें ना भर आएं। ऐसा करने से आपका दिमाग परेशानियों से हटकर कहीं और लग जाएगा और आप सही से सो पाओगे। दूसरा, एक शेड्यूल बनाएं और उस पर टिके रहें। हर दिन अलग अलग समय पर सोने से हमारी प्राकृतिक नींद की लय खराब हो जाती है, जिससे
रात में आराम करना और भी मुश्किल हो जाता है। तीसरा, आजकल 90% लोग ऐसे हैं जो अपने बिस्तर पर आने के बाद भी सही से नहीं सो पाते। इसका सीधा सीधा एक ही कारण है कि हम लोगों ने अपनी आदतें बिगाड़ ली हैं। हमने अपने मन को गलत तरह से ट्रेंड कर लिया है। जिस जगह पर सोते हैं उसी जगह पर खाना खा लेते हैं और अपने बिस्तर पर पड़े पड़े मोबाइल चलाना तो आम बात हो चुकी है। इस आदत को दूर करने के लिए हमें एक काम करना है, अपने दिमाग को ट्रेंड करना है। आपको दिमाग में एक इमेज बनानी है कि मुझे जो भी काम करना है वो कुछ भी हो सकता है, उसे बिस्तर से दूर रहकर करना है। मैं बिस्तर पर जाऊंगा तो केवल सोने के लिए, क्योंकि बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाएगी। इस तरह की इमेज जब आपके दिमाग में बन जाएगी तब देखना आपकी नींद पहले से और ज़्यादा आरामदायक हो जाएगी। धन्यवाद।